सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना अलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और सदीक साजिद साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट भी हैं। अपोजिशन का आज एहतजाज था इलेक्शन कमीशन के बाहर और मरीम नवाज साहिबा का ये कहना था ये एहतजाज नहीं बल्कि मार्च है। मजीद भी उन्होंने आज के इस एहतजाज में क्या क्या बातें की और अपोजिशन के जो मुख्तलिफ दीगर लीडर्स हैं उन्होंने क्या बातें की डिस्कस करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हमें मसरूफ़ नजर आए, यहाँ नहीं थे लेकिन थे मसरूफ़। जी समी साहब। जी शुक्रिया लीना। बिल्कुल बड़ी खबर आज की यही है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। और कल ये बताया जा रहा था नून लीग फीड कर रही थी मीडिया को कि टारगेट दिया गया 2 लाख लोगों को लाने का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमेशा जब भी कोई जलसा होता है जिसमें आप ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अवामी एहतजाज था, अवाम उमड़ आए, लोगों ने फैसला कर दिया, रेफरेंडम हो गया, तो उसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग आए। और फिर जब आप इतनी तैयारी करते हैं और टास्क देते हैं और पूरी अपनी तंजीम को एक्टिवेट करते हैं तो ये गेज होती है, एक पैमाना है जिससे अंदाज़ा होता है मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स का भी। जो बयानिया है इस वक्त, जो क्रेडिबिलिटी है पीडीएम के लीडरों की पंजाब में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की हद तक, तो उसमें हमें नज़र आता है मौलाना फजलुर रहमान और वो बिल्कुल ये रैली फेल हो गई, लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर सके। वर्कर्स आए, उनके मुख्तलिफ जगहों से आए, चंद हज़ारों में लोग थे। वो फुटेज भी अगर प्ले कर लें, एरियल फुटेज है, आपको नज़र आ जाएगा। कुछ ये जलसे ये यानी आप देखें छोटी छोटी टोलियां हैं, आपको JUIF की नज़र आई अभी, फिर आपको एरियल फुटेज भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग थे, सैकड़े थे, हज़ार थे, लाखों थे। आप खुद उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने लोग हैं। और एक लिहाज और लेकिन इसको जो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे वो उसको बयान फरमा रहे थे लाखों की तादाद में। ज़रा सुन लें वो क्या कह रहे थे राजा परवेज़ अशरफ साहब। अब ये लाखों लोग जिनको कह रहे हैं, मैंने आप JUIF की वो दिखाई है छोटी सी टोली, और अब मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास होगी वो फुटेज, एरियल फुटेज, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है और कितने लोग थे वहाँ पर। पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन, पूरी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। फिर आप लोगों को देख लें कितने लोग हैं ये। अब इसको राजा परवेज़ अशरफ साहब को ये वो कह रहे हैं बड़े, अगर मैं कुछ कहूँगा तो पीपल्स पार्टी के लोग फिर खफा हो जाते हैं कि जनाब ये आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये कोई सहाफ़त थोड़ी है। लेकिन आप झूठ तो नहीं बोले ना, कम अज़ कम जब टीवी के कैमराज मौजूद हैं। फिर उसको कहते हैं ये 12 बजे की फुटेज है, कहते हैं 3 बजे की फुटेज है। ये उस वक्त की फुटेज है जिस वक्त बिल्कुल जलसा अपने अरूज पर था और मरीम साहबा का जो खिताब था वो हो रहा था। तो अब लोग कम आए, एक चीज़ तो ये इससे हो गई, बात ख़त्म हो गई। अब दूसरा इसमें मैसेज क्या था, यानी आप क्या कहने आए हैं। मरीम साहबा की जो गुफ्तगू थी आज, उन्होंने बराह रास्त फ़ौज को निशाना नहीं बनाया, बराह रास्त नहीं बनाया, एजेंट कहा और दूसरे यानी थोड़ा सा घूम फिर के तो ज़रूर जिक्र किया, लेकिन जैसे पहले जलसों में होता था वैसे नहीं किया। लेकिन महमूद खान अचकज़ई उस स्टेज से जहाँ पे मरीम नवाज साहबा खड़ी थी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी थी, जो आज बात कही, उन्होंने कहा कि फतवा दें, गोदाम लूट लें लोग। यानी इस मुल्क में एक लॉलेसनेस की जो बिल्कुल इंतहा हो सकती है वो कही अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में। ज़रा अचकज़ई साहब की गुफ्तगू भी सुन लें। अब ये मुझे बताइए ये कहाँ की जमहूरियत है और ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं। सदीक साजिद साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप कोई अपनी ऑब्जर्वेशन आप बताइए कि ये क्या माहौल था, क्या बात थी। ये कहना कि आप गोदाम लूट लें, मौलाना फजलुर रहमान फतवा दें, और किसी ने ये उस पर नहीं कहा कि आप ये बात ना करें, लूटने की बात। ये लूट मार कौन सा मज़हब कहता है, कौन सा अखलाक कहता है, कौन सी तहजीब। आप भी मौजूद थे वहाँ पे सदीक साजिद। समी साहब, एक तो ये एक मुनासिब रैली थी मुस्लिम लीग नून, इसको ज़्यादा मेज़बानी उन्होंने की है। पीपल्स पार्टी की इसमें हमें शिरकत बहुत ही कम नज़र आई। कारकुन जो थे वो ज़्यादातर JUIF के और मुस्लिम लीग नून के थे, अलबत्ता उतने नहीं थे, लेकिन 2 हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने भी कहा जी 10-11 हज़ार का फिगर तो उन्होंने दिया।
ठीक है। बाकी आपने जो ड्रोन कैमरे की बात की है, इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहबा जो कि तर्जुमान है नून लीग की, उनका इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो ये कह रही हैं कि ये दिन 12 बजे की, वो मैंने कह दिया पहले ही आपको। जी जी, तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन एक मुनासिब शो था, अलबत्ता वो जो 2 लाख का टारगेट दिया गया था, वो जो मसूफ जिनको दिया गया था, वो हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे नज़र ही नहीं आए। हनीफ अब्बासी साहब आज इसमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आए। तो एक तो मुस्लिम लीग नून की तकसीम और उसमें, लेकिन ये एक बात भी हैरान कौन है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए या ये बाराको उधर मरी वगैरह से आए, वो लोग आकर किधर गायब हो गए। तो वो उस हवाले से भी चीज़ें हैं। दूसरी जो आपने बात की, तो महमूद खान अचकज़ई का, समी साहब आपको याद होगा, तो ये तो जब पार्लियामेंट में भी होते हैं तो इस तरह की तकारीर करते हैं। आज आपको पता है उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया वहाँ पे खड़े होकर, और ये गोदाम लूटने वाली कि आप उसी की तरफ जाएं, सिविल नाफरमानी। ये तो इस तरह का है कि आप मुल्क में 1 लाख इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी भूल गए या आप? वो जो कह रहे थे बिल नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, बिल फाड़ेंगे, वो आपको याद नहीं आती? नहीं, हमले की तो नहीं कहा नहीं, हमले किए तो है ना, चलाते हैं लोग। जो पीटीवी पे बाकायदा स्टेज पर आके, जो अदालत के बाहर वो शलवारें टंगी हुई थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, वो सबने देखा है ऑन रिकॉर्ड। हमला तो नहीं किया किसी अदालत पर, पीटीवी पे तो हुआ ना सर। नहीं, पीटीवी की चीजें खराब हुई। नहीं, कोई लीडरशिप ने आके तकरीर में ये कहा कि आप गोदाम लूट लें। नहीं, ये तो नहीं बोला, लेकिन सिविल नाफरमानी की बात, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग की बात हो रही है ना, बिल ना देने की बात हो रही है। अचकज़ई की बात कर रहा हूँ अरीना। वो जब भी तकरीर करते हैं तो उनका टारगेट जो है ना बराह रास्त एक इदारा होता है। बिल्कुल ऐसे आप ठीक बात कर रहे हैं। ये उनका एक टारगेट एक अदारा होता है। जब वो खुश हो जाते हैं, जब वो इदारा उनको खुश कर देता है तो वो ठीक रहते हैं। अदरवाइज उनके जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान में या बहुत से और इदारों के साथ वो उनके शवाहिद हमारे इदारों के पास मौजूद है, लेकिन ये मौका नहीं। अब अगर लोग गोदाम लूटते हुए अगर शरीफ खानदान की शुगर मिलों में से जाके चीनी उठा लेंगे, फिर ये कहेंगे हुकूमत ने कराया, फिर ये कहेंगे तहरीक इंसाफ ने भेज दिया। जरदारी साहब की 15 शुगर मिलें हैं, और वहां से अगर शुगर मिलें उन गोदामों से, उन शुगर मिलों के गोदामों से शुगर ले लें, इनकी फ्लोर मिलों से आटा लोग ले लें, तो फिर वो कहेंगे तहरीक इंसाफ ये करवा रही है सब कुछ। खुद अब स्टेज पे आके कह रहे हैं कि आप ये बात करें। अचकज़ई की इस बात को कोई ज्यादा जो लोग वहाँ पे मौजूद थे तो इसको पजीरा ही नहीं, लेकिन जो स्टेज पर मौजूद थे लोगों ने तो पजीरा ही नहीं दी, लोग तो आए नहीं। आप तो इसे मुनासिब जलसा कह रहे हैं ना, जरा दोबारा वो फुटेज दिखा दें, दोबारा फुटेज दिखा दें, जरा नजर आ जाएगा कि कितने लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। मैंने तो लफ्ज मुनासिब इस्तेमाल किया, ना मैंने नाकाम बोला, ना मैंने कामयाब बोला। मैंने कहा कि मुनासिब रैली जलसा नहीं, ये मुनासिब रैली देख लें जरा, मुनासिब रैली सर, रैली मुनासिब रैली देख लें। अच्छा चलिए, कितने लोग हैं। अच्छा जी, एक और मैं चलें इस पर हम बात करते हैं। अलीना अगर मुझे इजाजत दें, आज का दिन जो है, ये तो हमने अपोजिशन की बात कर ली ना, छा गया शेख रशीद। बिल्कुल, वजीर दाखिला का दिन है आज। पहला बड़ा चैलेंज था उनके लिए ये, इस्लामाबाद में जब से वो वजीर दाखिला बने, उनकी हैंडलिंग पहली दफा कोई कंटेनर नहीं था, कहीं पर कोई ऐसी प्रेजेंस लॉ इन्फोर्समेंट की नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, उन्होंने बिल्कुल सड़कें सुनसान कर दी, कोई कंटेनर नहीं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट नहीं। लेकिन इधर मिर्जा यार ही नहीं था, तो सुनसान गली में फिरना कहाँ था उसने, वो बंदा ही नहीं है, मिर्जा यार आए ही नहीं, लोग आए ही नहीं आज। तो जो हैंडलिंग आज शेख रशीद ने की, ही डिजर्व्स ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्रॉम पीटीआई, और पीटीआई के लोगों ने किया। इवन मुझे ये इतलात आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि बड़ी ज़बरदस्त हैंडलिंग की है शेख साहब ने, वज़ीर दाखिला ने, और अब इंश्योर किया जाए कि आगे भी जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो ठीक हो। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, चोरी डाका, और ये जो शहर तंग है, इस पर भी वो होना चाहिए। लेकिन जो उनका खूबसूरत फ़िक्रा शेख साहब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिलावल भुट्टो नहीं आए थे, तो सवाल हुआ कि बिलावल साहब या वो एक उस पर बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक फ़िक्रा कहा। सदीक साजिद साहब, ये फ़िक्रा आपकी नज़र है। सदीक साजिद साहब, ये जो आप जिसको मुनासिब रैली कह रहे हैं ना, शेख रशीद साहब की हंसी बता रही है, ये कितने की मुनासिब रैली थी? नहीं, कंट्रोल रूम मैं बात पूरी रोशनी डालिएगा, जो परेशानी थी, 2 मुलाकातें हुई हैं। शेख साहब भी जो थे ना, आप ठीक है, शेख साहब बाकी मुबारकबाद के मुस्तक हैं, लेकिन शेख साहब मुसलसल राब्ते में रहे पीडीएम की क़यादत से, मरकजी क़यादत से। तो आपका मतलब है पीडीएम की मरकजी क़यादत शेख रशीद से मिल चुकी है? नहीं, ना मिल नहीं चुकी। तो फिर आपके राब्ते में रहे और जलसा नहीं हुआ बड़ा? ना बात आप समझ से मुझे बात मुकम्मल करने दें, आपको बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, टेलीफोन पे राब्ते में से कि अमन व अमान कायम रखना है, और मौलाना फजल रहमान की जानब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हमारा कोई एक देखे, एक भी पत्थर अगर किसी इमारत को लग जाता ना तो हालात बड़े ख़राब हो जाने थे।
इसकी जिम्मेदारी जहाँ पे शेख रशीद साहब मुबारकबाद के मौसम, आपको पता है 4 मरतबा वो आज प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं शेख रशीद साहब। सुबह मेरी उनसे बात हुई, रात भी मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा था इनके साथ बाकायदा हमारा एग्रीमेंट है, और शेख साहब ने ये खुद कहा कि हमारे मामलात PDM की इंतजामिया से तय पा चुके उन्होंने हैं। कहा इजाफी ठीक है? ऐसे हमने सिक्योरिटी बुला ली, फिर रेंजर्स बुला उन्होंने ली, कहा बनाने की अच्छा जरूरत ही 5 नहीं बजे थी। तक इन्होंने 5 बजे तक इन्होंने इसको मुकम्मल करना फिर था। उन्होंने एक और बात भी की थी सदीक सादिक 6 साहब, बजे उन्होंने कहा कि बेसिकली नवाज शरीफ को डील करनी और डील कट करनी भी आती है। आज उन्होंने ये बात भी की है। नहीं, बात ये है अलीना कि जो बात सदीक साजिद साहब ने कही है कि शेख साहब और PDM की क़यादत में राब्ता था, तो इसी पे इनकी ठोस हो गई तहरीक। ये तो कहते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम जो हुकूमत कहेगी उसके मुताबिक कहेंगे। हुकूमत ने कहा था बंदे नहीं लाने, इसलिए हम बंदे नहीं लेकर आए। ये मसला देखें, ये जो बात समी साहब बात आप देखें, जो बात बड़ी सीरियस है जो महमूद अचकजई ने की है PDM के प्लेटफॉर्म से, ये ऐसी बात नहीं है कि बस एक जुमला उसने कह दिया। ये महमूद अचकजई ने मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश की है, जो कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं मुसलसल। मुनासिब मैं आपको बताऊं, इसमें PDM की पूरी क्यादत समेत मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, ये सब महमूद अचकजई के हम नवा हैं। ये सारे लोग मुल्क में अनारकी पैदा करने के लिए अचकजई को आगे किया इन्होंने। नहीं राना साहब, अचकजई साहब की तो कोई फॉलोइंग ही नहीं है ना, वो तो उनका कोई बंदा यहाँ पर कौंसल, जिला कौंसल, कोई छोटी यूनियन कौंसल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। जो ये बयानियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए जो ये अचकजई साहब ने बात की है, इसकी कोई इससे ज़्यादा अहमियत नहीं कि उनका जो खुब से बातन है वो बिल्कुल वो सामने आ गया। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी वो इनका भी यही है। नहीं, वो मरियम नवाज और अपना मौलाना फजल रहमान भी वही सोचते हैं जो अचकजई सोचते हैं। वो तो दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना। नहीं, दिलों के नहीं, जो जाहिर है समी साहब, ये कोई ढकी छुपी बात है। जाहिर में ये तो देखें, राणा साहब, ये महमूद खान अचकजई के साथ भारतीय एजेंट हैं। ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी से पैसे लेते हैं अचकजई साहब, और ये उनके साथ मिले हुए हैं सारे। मेरा सवाल है आपसे, फिर अचकजई साहब के भाई को गवर्नर क्यों बनाया वफाक का नुमाइंदा? अगर ये वो नवाज शरीफ ने बनाया। नहीं, नवाज शरीफ ने बनाया। ओ भाई सारे मेरी बात सुने, नवाज शरीफ को सऊदी अरब से कौन लाया? अच्छा, नवाज मेरे- शरीफ को सऊदी अरब से कौन लाया? कौन लाया सऊदी अरब से? नवाज शरीफ को सऊदी अरब से जिस तरीके से तो वो आए, भाई आपको फिर पता ही है ना। अवाम। लेकिन ना बात पता क्या है राना साहब, एक सेकंड में किसी को हम गद्दार नहीं बना सकते। तो इमरान खान तो नहीं लेकर आए ना। अच्छा, नहीं भाई, बात गद्दार की बात नहीं समी साहब, यहाँ आप पे ये- बात है एक अमल की। नहीं, मेरी आप- बात आप सुने ये ना, कह रहे हैं ना। आप कहते हैं गद्दार नहीं बना सकते, वो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि कुछ ढकी छुपी बात है। कब उन्होंने पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश नहीं की? मैं कोई और गद्दारी क्या मैं होती? PDM को या महमूद खान अचकजई साहब को कुछ डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए, आपके बड़े करीबी तरीन दोस्त हैं, उन्होंने कहा था मैं भारतीय टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान में आऊंगा। इससे बड़ी स्टेटमेंट हो सकती है? जो बाद में फिर वजीर भी बने, हुकूमत का हिस्सा भी रहे। हर दौर में इन सियासतदानों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, हम ये कह रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटली ये जो एडिशन है महमूद खान अचकजई साहब की, ये एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अंस नूरानी साहब ने वहाँ पर बलूचिस्तान की अलहदगी की बात की, तो PDM की क़यादत ने बाद में उनकी सरजनश की, उनको फिर वो उस चीज़ से वजाहतें उसकी वो देते रहे। तो जब महमूद खान अचकजई ने ये बात कही, मैं ये समझता हूँ कि बीइंग नेशनल लीडर, नेशनल पार्टी, जो एक मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, उनके कायदीन को जो स्टेज पर मौजूद थे, इस बात से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ, गद्दारी की मैं बात नहीं कर रहा। हम कौन होते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट? वैसे भी अपना जी जनाब सदीक साजिद वैसे साहब, भी समी साहब, जो गुज़श्ता दिनों जो आपने बात की थी ना, अब उसकी कुछ ना कुछ इशारे गुज़श्ता 2 दिन से मैं मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज साहबा की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, तो आपकी उस बात में मुझे जो है ना आज कुछ सदाकत नज़र आती है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इन दोनों के रवैयों में कुछ तब्दीली आई है। अच्छा, इसकी मैं ये आप बता दूं आपको यहाँ पर, आज एक इसका आप आखिरी ये बात। मतलब ना लें नहीं, ना। कि अंदरूने खाना कोई नहीं, डील नहीं, हो रही है। ना, कुछ हो रहा है, सुनिए, कुछ हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, परवेज़ आज शेख हमने रशीद ने बात की है, नवाज शरीफ डील करना भी जानते हैं और डील कट करना भी आज जानते हैं, हमने उनकी बड़ी बात है। आज हमने मौलाना फजल रहमान से ये सवाल पूछा भी कि अब क्यों आपके रवैये में वो वाली सख्ती नहीं है जो पहले होती थी, तो वो थोड़ा सा ज़ेरे लब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कोई नहीं, आप देख लेंगे। मरियम नवाज से कल भी हमने नोट किया और आज भी जब हमने उनसे बराह रास्त सवाल किया तो उन्होंने कहा इदारों को चाहिए वो मुदाखलत ना करें। पहले वो फ़ौज का लफ्ज़
इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ और बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करती। आज भी उन्होंने बराह रास्त जिस तरह समी साहब ने बात की, मैं वजह की बात वो मैं जो भी बता आप देता बात हूं ना, आपको एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग। मैं कोई ये तो नहीं है कि उनसे पूछ के आया हूं। जो लाहौर के जलसे में बेइज्जती हजीमत जो इनके हिस्से में आई है, उसके बाद हर जगह जलसे में जिस तरह से लोगों की तादाद में कमी हुई है, क्यों? आप अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के शोहदा को गालियां निकाल रहे हैं, आप अपनी तकरीर में पाकिस्तान के इदारों को बुला बरा कह रहे हैं, आप अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अपनी मिस गवर्नेंस का जो इल्ज़ाम है वो आप इदारों पे दे रहे हैं। लोगों ने इस बात को रिजेक्ट किया और ये है वो पब्लिक प्रेशर जो जलसों में जो लोगों की तादाद में कमी हो रही है, इस प्रेशर की वजह से वो अब वहाँ पर इस तरह की उनको हिम्मत नहीं पड़ रही। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, अगर इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज, शोहदा, अदलिया, इनके बारे में अगर ये हर्जा सराई उसी तरीके से ये जारी रखते तो जो लोग सुनने आए हैं ना, हो सकता है वो आगे से कोई इस तरह का रिएक्शन करते, कोई ऐसी फिर फुटेजेस बन जाती कि इनको अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब कोई डील हुई है। इमरान खान साहब ने खुल के ये कहा कि ना ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ना कोई डील, ये हुकूमत जाती है जाए, मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा। तो इसलिए इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, ये मैं बता दूं। ये अपनी हालत देख के कि लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, ये राणा साहब उस बयानिए से भाग रहे हैं। ये कोई डील वील नहीं है। बिल्कुल समीर साहब, आपने सही तज्जिया किया है कि असल बात जो है, ये आज का भी जो इनका शो था वो नजर आ रहा था ना सामने, बिल्कुल, कि क्या उनको पता था कि अगर हमने मजीद कौमी इदारों के खिलाफ इस तरह की बात की तो आज ये जो 1,500-2 हज़ार लोग आए हैं, अगली दफा 1,500-200 भी नहीं रहेंगे। इस बात से ये मजबूर हुए हैं अपना बयानिया तब्दील करने के लिए, अपनी जुबान इसलिए इन्होंने तब्दील की। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही 100% सही बात है। अच्छा, इस सदीक साजिद साहब, आप तो मौजूद थे वहां पर, देख रहे थे, हमें तो बाद में फुटेज से मिला। एक जगह पे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, देखें यार, इसका एक ताल्लुक अच्छी चीज ये लगी कि मरियम नवाज कैप्टन सफदर की अहलिया हैं, भले पॉलिटिकल लीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जगह पर जब वो कंटेनर से उतरना चाह रही थी और नीचे बंदे थे एंड शी वाज लिटिल रिलक्टेंट कि मैं कैसे उतरूं, तो उसमें कैप्टन सफदर फिर ऊपर आए, उन्होंने अपनी अहलिया का हाथ पकड़ा और उनको लेके गया और फिर जिस तरीके से पहले खुद गाड़ी में बैठे, अगर वो फुटेज ये आप देखें, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मियां बीवी क्या आपस में जो ताल्लुक है, राणा साहब इसको पॉलिटिक्स हट के बात का इजहार खुद कैप्टन सफदर साहब और अपनी ड्यूटी के हवाले से कर चुके हैं। नहीं, वो कह चुके हैं, वो भी आप चला चुके हैं, कैप्टन सफदर साहब क्या फरमाते रहे हैं, तो वो ड्यूटी दे रहे थे, ड्यूटी अपनी जगह पे। लेकिन मुझे ये चीज देखिए, हम लोग मशरकी लोग हैं और जो एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को वहां पर उस क्राउड में जिस तरीके से उतारा, उनका हाथ पकड़ के, मुझे, मैं आपको ताबेदारी की एक अच्छी मिसाल ताबेदारी नहीं है, औरत की इज्जत करते हैं। अच्छा, अगर अब हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की थोड़ी सी केयर कर ले तो ये ताबेदारी होती है राणा साहब? कोई भी करेगा इस सिचुएशन ये तो राणा साहब, ये तो गैर मर्द का हाथ लगेगा, कोई सदीक साजिद आप होंगे वहां पर उस जगह पे, तो ये मुझे तो ये अच्छी लगी बात। ज़ाहिर है ये फुटेज हमने बनाई भी और शेयर तो नहीं, आप मुझे बताएं ये इसमें कोई ताबेदारी वाली बात थी? ये तो ज़ाहिर है, देखें वहाँ पे क्राउड जिस किस्म का होता है, थोड़ी नीचे करें और जरा दिल बड़ा करें, इज्जत और एहतराम वाली बात है। देखिए वहाँ पे जो समी साहब बात कर रहे हैं, क्राउड बिल्कुल उस कंटेनर के साथ जुड़ा हुआ था और वो सीढ़ी एक छोटी सी लगी थी, वो जैसे वापस जाने लगे वो गाड़ी बिल्कुल साथ, हालांकि वहाँ पे तारक फजल चौधरी भी थे और खुरम दस्तगीर, बाकी लोग भी वहाँ पे थे, कुछ खवातीन भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनका बाजू पकड़ा, बल्कि उन्होंने कहा, उनको मदद दी कि वो पाँव भी उनका सही जगह पे आ जाए, कोई गिर ना पड़े, तो उनको सहारा देकर गाड़ी में लेकर गया। फिर वो रॉन्ग साइड से पहले खुद सीट पे बैठे जाके, फिर उनकी जो है वो अहलिया वहाँ पे बड़ा जबरदस्त। और आज भी जब वो फजल रहमान के घर कल भी आई थी, आज भी आई थी, तो ड्राइविंग वो खुद ही कर रहे थे कैप्टन सफदर, वो फिर गपशप लगाते रहते हैं उधर बैठ के। अच्छा जी, बहरहाल खाने की तो बात हम कर चुके हैं, सारा दिन टीवी पे चलता रहा है। सदीक साजिद साहब, कल आपने वो जो फुटेज चलाई है ना आके, आज तो बगैर वो उसके आग के जो टिक्के पड़े हुए थे चैनल्स पर, उसकी फुटेज भी नहीं, आज भी हमने दी है सर। आज तो आपने वीडियो आज आपने तो बड़ा दुम्बे की जो है ना वो फुटेज बना के दी। कल मटन था, आज दुम्बा कढ़ाई। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इतने मुरगर खाने खा रहे हैं। उसका नतीजा था कि राजा परवेज अशरफ साहब को 1,500-2 हज़ार बंदा जो है वो लाखों का मजमा नजर आ रहा था। ये उस खाने की वजह से उनकी बिनाई जो है इतनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, बिनाई ज्यादा हो गई या कुछ ख्वाब आवर चीजें थी उसमें जो गाजर का हलवा था, जो बात आप
आपने अब कही है। गाजर का हलवा था, दूसरे बार था कि बनाई तेज शुगर हाई हो जाए तो फिर भी बंदा घबरा जाता है, हर चीज ब्लर हो जाती है, 1 के 10 नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये 5,000 भी थे, 10 भी नजर आए, फिर भी 2 लाख तो नहीं हो सकते सर। 11,000 का फिगर तो वो खुद दे रहे हैं, तो आप सदीक साजिद साहब यार People's खुदा का Party खौफ की करें, जरा ये तो फुटेज बंदा नहीं था। जरा एरियल फुटेज दोबारा चलाएं, आपने फुटेज बनाई है, इस पे सवाल है दोबारा मेरा। चलाएं दोबारा। ऐसी ये 11,000 फुटेज आपने बंदे स्पेसिफिक एक एंगल से कि लोग नजर ही ना आए। मैं ऐसा फिर नहीं उन हो दोनों सकता। भाई ये नाम देख ले गिन, सदीक साजिद के साथ ये गिन लें, ये गिन लें यहाँ पे फिर आप गिन लें, हमें तो पता है आपने एंगल आप गलत ये रखा गिन हुआ है। लें यार, एंगल गलत है, टाइम गलत अगर है। समीर साहब 11,000 लोग कहाँ से आ गए? अगर समीर साहब जो ऐसे लाखों का मजमा कह रहे थे ना, ये गिन लें भाई भाई, उन्होंने कहा हमने मुकम्मल तौर पे अपने कारकुनों को बुलाया ही नहीं, हमारे पास वक्त ही नहीं था। बात मरियम खत्म हो नवाज जाती है, साहब बुलाया, कह रही है, खत्म हो बाहर में जाती है, बुलाया। खत्म हो जाती है। वहां पर तो जो हुआ है वो सबको पता है, सही साहब, इंतजामिया किसकी है, लोग यहाँ किसके हैं, उन्होंने सारा कोई- पता होता है। इतना आसान नहीं होता यहाँ राना पे साहब उन्होंने जज कोई करना। ओपन एयर थिएटर लगाया हुआ था, ड्रामा कर रहे थे यहाँ पर खड़े हुए कारकुनों को, लोगों मैंने को तो नहीं नहीं बोला बुलाया हुआ ड्रामा था। कर रहे थे, एहतजाज के लिए इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे। इंपॉर्टेंट बात है अच्छा जी, बात ये है कि ये जो हालात है ना पाकिस्तान के, जिसमें ये एहतजाज चल रहा है, जिसमें गवर्नेंस की बात हो रही है, हम सब बातें कर चुके हैं। लेकिन आज एक ऐसा दिन है, मैं ये उनका ज़रूर जिक्र करूँ यहाँ पे। मुन्नू भाई आज से 3 साल कबल अल्लाह को प्यारे हुए, बड़े ज़बरदस्त वो राइटर, बड़े ज़बरदस्त शायर, इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी। आज मैं उनकी शायरी सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ उन्होंने आज के लिए लिखा है। कुछ थोड़ा सा, एक तो उनको मैं ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। 2 मिनट। और सबसे पहले आज हर बंदा ये सवाल करता है कि कुछ होगा नहीं होगा। ये तब से पाकिस्तान बना है, तब से शायद यही सवाल है। और कई साल पहले मुन्नू भाई ने भी एक छोटी सी नज़म इसके हवाले से कही, जरा वो सुनवा दें। अच्छा समीर साहब, हम बिल्कुल सुनाएंगे। नहीं, ये सुन लें, छोटी सी नज़म है, फिर ब्रेक पे जाते हैं। चलो ठीक। ये आपने सुनी, बाकी जो इसके नज़म के हिस्से हैं वो हम आपको जब ब्रेक से, क्योंकि इन्होंने जाना जी बिल्कुल ब्रेक, हम सब ने जाना है ब्रेक पे, बहुत ब्रेक बहुत जरूरी है प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मुन्नू भाई की जो नज़म है उसे कंप्लीट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, देखिए, मुन्नू भाई की पोइट्री का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ राना साहब कि ये आज के दिन भी वो उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस वक्त थी जब वो ये बातें कर रहे थे और पाकिस्तान में बड़ा ऑपरेशन और डिप्रेशन का दौर था। एक तो एहतसाब के हवाले से उनकी नज़म है, वो मैं आगे चल के आपको सुनवाऊँगा। लेकिन एक में वो जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, और साथ में वो कह रहे हैं कि अभी क़यामत नहीं आई। उसका नज़म का नाम है अजय क़यामत नहीं आई। और ये आवाज़ मुन्नू भाई की नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इसे प्ले करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आज की कहानी है और ये कई साल पहले लिखी गई कहानी। वहीं पर हम खड़े हैं, लीडर आते हैं, हमें वादे करते हैं, एल्यूजन्स में ले जाते हैं, लेकिन हम लोग वहीं पर खड़े हैं। सुनिए ज़रा, अजय क़यामत नहीं आई। देखें, ये राना साहब पुराने मार्शल्लाह का जिक्र है, ये 70s 80s का जिक्र है इसमें। उस वक्त के जो हालात थे, जालब का जिक्र है, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे। उस वक्त के जो हुक्मरान थे, जिस तरह का वो जुल्म सितम कर रहे थे। फिर उसके बाद जो रिश्तों का आपस में जो तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया, सोसाइटी में जो इन्हितात हुआ, मुन्नू भाई की वो शायरी जो है उसमें सब कुछ है। और आज मैं ये शायरी सुन रहा था, मैं आपका कमेंट इस पे लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं वो नज़म जो है एहतसाब, वो कमिश्नर जो एहतसाब से उनका जो क्वेश्चन है, उनकी जो गुफ्तगू है शायरी में, वो सुनवाता हूँ। लेकिन ये जो आपने सुना, हालात वही नहीं है अभी। बिल्कुल सही बात की समीर साहब। मुन्नू भाई जो थे वो एक अजीम शायर थे और एक अजीम इंसान थे। मैंने खुद उनके साथ काम किया है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो बयान किया, वो देखें, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि हालात आज भी उसी तरीके, ज़माना बदल गया लेकिन हालात वही है। यानी हालात गरीब आदमी के वही हैं। जो लोगों को धोखा देते थे, चाहे वो जिस तरह भी करते थे, जो वो मौजूद हैं उसी तरह धोखेबाज। कोई किसी नाम पर धोखा दे रहा है, कोई निज़ाम में तब्दीली के नाम पे धोखा दे रहा है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो आदमी है, आम आदमी, जो कॉमनर है, आज उसकी हालत देखें, आज उसकी चीखें निकल रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं चौधरी मुनीर साहब, एक्चुअली वो मेरे वाले साहब के दोस्त हैं। मेरा ताल्लुक़ शोरकोट से, शोरकोट कैंट से।
मैं वो कुछ इक्तसादी फिगर पेश कर रहा था जिसमें सिस्टम की बेहतरी की बात हो रही थी। तो बड़े वो ऑनेस्ट आदमी, मुझे उन्होंने एक लिख के भेजा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत इज़्ज़त से सुनता हूँ आपकी बात, आप अक्सर सही बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बात बताएं, इक्तसादी इंडिकेटर भले ठीक हो, ज़रा बाज़ार में जाके एक गरीब आदमी का हाल तो देखें कि ये घी किस भाव है, ये चीनी किस भाव है, ये आटा किस भाव है, क्या किसी को रोज़गार मिलता है, कितनी बच्चियां घरों में बैठी हैं जिनके पास जहेज़ नहीं है, जिनकी शादियां नहीं हो सकती, कितने नौजवान बिस्तर मर्ग पर हैं, मर जाते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, किसी को कोई चीज़ अवेलेबल नहीं। तो अगर आप जिन इंडिकेटर्स की बात करते हैं, वो इंडिकेटर्स का आम आदमी से क्या लेना देना? ये बात सही है। अब ये एक ऐसी बात उन्होंने कही सदीक साजिद कि मैं लाजवाब हो गया उस बात पे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसका। बिल्कुल ये सही बात है, और आपने और ये एक अवाम की सही जज्बात की तर्जुमानी भी है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब हम ये इक़्तिसादी इदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा पेश करते हैं तो जो ज़मीनी हकीकत होती है वो कुछ उससे और हम दूर चले जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं ना, क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको काट रहा हूँ, अब मैं मुन्नू भज्ज भी एहतसाब की बात है। आज भी लोग कहते हैं कि जी जिन लोगों ने लूटा, चोरी की, डाका डाला आवाम पर, उनसे दौलत को वापस लेके आए, वहीं पे खड़े हैं, ना फैसले हो रहे हैं, ना प्रोसिक्यूशन हो रही है, और वही लोग फेस बदल के, पार्टियां बदल के फिर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं। तो मुन्नू भाई ने कई साल पहले लिखा एहतसाब के हवाले से, उस वक्त भी पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। आइए जी ज़रा वो नज़म भी सुनवा दें। ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई आज से 10-15 साल पहले की कहानी है। आज भी एहतसाब की वही बात है। वही मुन्नू भाई पंजाबी में कह रहे हैं कि ये सारे अपने अपने भाइयों को कौन पकड़ेगा, ये सारे रस्सागीर, खोजी और रस्सागीर, यानी पकड़ने वाले और चोरी करने वाले सब मिले हुए हैं, सब रिश्तेदार हैं, एक हैं, कौन किसी को पकड़ेगा? तो आज भी पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं है। 96-97 में मुन्नू भाई ने ये नज़म लिखी थी, और उनका मुखातब थे उस वक्त के चीफ एहतसाब कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुजद्दद मिर्ज़ा साहब। तो उन्होंने उनको कहा था कि ये चोरों डाकुओं से आप इन्हीं के, असल बात यह, और वो बात आज भी सच साबित हो रही है। आज अगर मुन्नू भाई होते तो उनके मुखातब इमरान खान होते, कि इमरान खान जो कहते हैं कि मैं एहतसाब करूँगा, NRO नहीं दूंगा, उनके ये जो सारे लोग हैं, जो ये अफसरशाही है, जो सारे, ये कौन उनके खिलाफ, चोरों डाकुओं के खिलाफ गवाही देगा? 3 महीने से हम सुन रहे हैं कि एहतसाब अदालतें बनेगी। सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा ये कह चुका है, 120 बनाने का हुक्म दिया। लॉ मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए लोग इस तरीके से बात को घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं कि उनका अमला ही भर्ती नहीं हो रहा। वो एहतसाब अदालतें काम ही नहीं कर रही, इसलिए कि अगर उन एहतसाब अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया तो ये सारे पकड़े जाएंगे जो इस वक्त बैठे हुए हैं। पिछली बार हमने बात की थी, मैंने कहा था कि पैसे जारी नहीं हुए, अगले दिन इजलास हुआ, पैसे भी समी साहब जारी हो गए, 40 करोड़ रुपया इमीडिएटली। लेकिन आप वाली बात ठीक है, वजूद फिर कोई नहीं, अभी भी अमला भर्ती होना, अभी फीते की नजर है बात वो जो। और ये जो आप मुझे वाकया याद आ गया समी साहब, ये जो कहा ना कि वो रस्सागीर और जिन्होंने एहतसाब का आपस में बैठे हुए, चोर का एहतसाब क्या करेगा? राणा फजाल हुसैन राणा तनवीर के भाई हैं, साबिक MNA हैं, ठीक है। दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी, गैस चोरी पकड़ी गई। आज राणा तनवीर हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, केस मौजूद है। अब मुझे बताइए एहतसाब क्या होगा? हो ही नहीं सकता। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वही चेहरे, देखिए जब आप ये बात करते हैं कि करप्शन की जो बात करते हैं, आप उनके साथ खड़े ना हो, तो फिर आप पर भी ये फर्ज बनता है कि जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात रहे, आप उन्हें अपने साथ मत मिलाएं। अपनी बारी आए तो आप ये मत कहें कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा तब तक ये मुल्ज़म है, मुजरम नहीं है। जिसकी कहते हैं ना, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे थोड़ी बहुत आग लगी हो। और फिर वैसे ये भी इसलिए कहा जाता है कि ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। मखलूक खुदा जिसके बारे में बात करती है, जिसको पैसे दे दे के तंग आके बात करती है, मखलूक खुदा की आवाज़ पर आप यकीन करें। ऐसे लोगों को सिस्टम से निकालने के लिए आपको अपनी मसलहतों से निकलना होगा। एक बात अच्छी है खान की, जब वो कहता है कि इक़्तिदार रहे ना रहे NRO नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज़ खान साहब, जिन लोगों को आपने अपने साथ बिठाया हुआ है, इक़्तिदार रहे या ना रहे, आप उनको ठोकर मार के निकाल दें, ये लोग आपके सर पर ताज मुस्तकिल रख देंगे। चलिए ठीक है समी साहब, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात कर।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब। राना साहब, इस सूरत हाल से तो हम नहीं निकल पा रहे। हमारे दुश्मन सरहदों पर और पाकिस्तान के अंदर जो ये नासूर है करप्शन का, इसने जिस अंदाज, और ये नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई रिश्तेदार हो जिसके साथ आपके मफादात वाबस्ता हैं, वो इस अंदाज में उसके टेंटिकल्स उस पूरे माफिया के हर जगह पर हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। नहीं साहब, ये जो पाकिस्तान में करप्शन है ना, इसका इलाज किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े पैमाने पर सर्जरी की ज़रूरत है, और ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान को समझनी चाहिए। जो बात आपने अभी कही थी कि आज तक इस बात की निशानदही नहीं हो सकी। एक तो होता है ना कि एक हाथ बंधे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की अदालत उज़्मा कह रही है कि आप 120 अदालतें कायम करें एहतसाब की, ताकि ये एहतसाब का अमल जो है तेज़ हो, 3-3 महीने में फ़ैसले हों। तो अभी तक ये सिलसिला जो है क्यों रुका हुआ है? वज़ीर आज़म साहब को ज़रा देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि एहतसाब का अमल तेज़ ना हो। अगर एहतसाब का अमल तेज़ हुआ तो इस चक्की में कौन कौन पिस जाएगा, वही लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं ना। मरीम नवाज से आप सब लोग को जितना मर्जी इख्तलाफ हो, बहुत से लोगों को उनसे इख्तलाफ भी होगा, लेकिन आज उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जो फॉरेन फंडिंग केस है इसके अंदर 3 दफ़ा दरखास्त आई और ये कहा गया कि चीज़ों को पब्लिक ना किया जाए। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं, जो एहतसाब की बात हो रही है या बाकी सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो बाकी चीज़ों को क्लियर होना चाहिए ताकि आवाम को पता चल सके। जो दरखास्त गई वो आइन के अंदर, कानून के अंदर जो गुंजाइश दी गई उसके मुताबिक गई। असल इशू ये नहीं है। जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है, उनके पास ये ऑप्शन होती है कि कानून में जो भी उनको मौका मिलता है जिस शिक का, उसका सहारा लेके वो दरख्वास्त दायर करें। सवाल ये है कि 7 साल से, अगर 8 साल से इलेक्शन कमीशन के पास अगर मुकदमात पड़े हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उनका फैसला करना चाहिए ना भाई। आप क्यों उन पर बैठे हुए? चाहे वो नून लीग के केसेस हैं, चाहे वो PTI के केसेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस हैं। आप 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने, 6 महीने, 2014, 2015 की पिटीशंस पड़ी हुई हैं तमाम सियासी जमातों की, और ये इतना अहम इशू है कि फंडिंग कहाँ से आई है, कैसे आई है, यूटिलाइज कैसे हुई, कैसे। अब बेसिकली ये बड़ा अहम चीज़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में फैसला नहीं किया। अब ये जो लोग इलेक्शन कमीशन के सामने आके मुजाहरा कर रहे हैं, ये भी कोई नेक नियति से नहीं आए। ये घर से निकले हैं, सिर्फ ये कुछ सिस्टम में रिफॉर्म नहीं चाहते। ये क्योंकि इमरान खान ने इनकी गर्दन पे हाथ रखा है, इनको पकड़ा है, इनसे करप्शन के पैसे मांग रहे हैं, तो ये आ गए कि जनाब वो फैसला, वो क्या फैसला मांग रहे हैं कि जी इनको पार्टी को बैन करें, इनकी गवर्नमेंट को खत्म करें, और अगर उनको वो फैसला ना मिले तो वो तो नहीं मानेंगे। ये देखें ना, फिर मैं सुनता हूँ आपकी बात। अदालतों में जब वही अदालतें मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को रिलीफ देती हैं तो वाह 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 वाह, इंसाफ का बोलबाला, और जब वो कहते हैं कि पेश हो नवाज शरीफ यहाँ पे, तो वो फिर आके तकरीर करती हैं कि दरखास्त दी है और मैं देख रही हूँ, कौम देख रही है, अदालत क्या फैसला करेगी। तो ये ब्लैकमेल, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि जो लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो रिफॉर्म नहीं चाहते, वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। पिस गरीब रहा है, गरीब की बात हो रही है, लेकिन गरीब को बेनिफिट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। ये मुन्नू भाई ने बात की, और यही वजह है कि इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की देखें। एक ज़बान होकर हमें जो डॉजियर गया फॉरेन मिनिस्टर का, DGISPR का, जो मोदी की हरकतें हमें नज़र आई कि किस तरीके से वो अपने मीडिया को यूज़ कर रहा है, अपने सियासतदानों को यूज़ कर रहा है, फेक NGOs को बना के लोगों को खड़ा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की बात कर रहा है कि यक ज़बान होकर तमाम कौम जो है वो मोदी को, पूरी दुनिया को बताए कि ये क्या कर रहा है हमारे साथ, किस तरह पाकिस्तान पर हमले और बदनाम करने की बात कर रहा है, और इसका मीडिया कैसे इसके साथ है। आप दूसरी पॉलिटिक्स भी करें, आप हुकूमत पर जो तनकीद है वो करें, लेकिन इतनी, अगर आप इतनी जगह पर इकट्ठे होते हैं, चाहे 5000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, क्या इन पर फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आज ये बात करें कि जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, कश्मीर पर, जो भारतीय मीडिया को मोदी इस्तेमाल कर रहा है, पुलवामा खुद करवाया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, बालाकोट पर कैसे नाब गोस्वामी को, मीडिया को, यानी इससे नेकड़ कोई मिसाल नहीं मिल सकती, लेकिन ये लोग खामोश हैं। राना साहब कोई बात ही नहीं कर रहा। आज इन्होंने तो और बड़ी हर्जा सराई की है इसी हवाले से। ये बात जो आप, नून लीग की एक रहनुमा ने जो ट्वीट किया, आप भी ने भी देखा, वहाँ पे क्या था, उन्होंने आज शाहराए दस्तूर को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दी कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर का मंजर है। पंजाब असम्बली की इनकी रुकन जो हिना भट्ट साहिबा हैं,
आप देखें कि ये मोदी के लिए काम करने से बाज नहीं आते, फिर आप मुझे कहते हैं कि आप इन्हें कहाँ वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम लोग, उन पर जुल्म हो रहा, और ये जहाँ जो मर्जी बाँ कर रहे हैं शहराए दस्तूर पर खड़े होकर, और वो ट्वीट कर रही हैं कि जी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर का मंजर है। सदीक साजिद, जिस तरह अर्नाब गोस्वामी एक्सपोज हुआ, मोदी जिस तरह मीडिया को यूज़ कर रहा है उनकी व्हाट्सएप चैट ने, तो ये पाकिस्तान में जो हमारे मीडिया आउटलेट्स हैं, पाकिस्तान में जो हमारे कायदीन हैं, क्या इनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस वक्त दुश्मन किस तरह हम पर ललकार रहा है, हम पर अटैक कर रहा है, और हमें अपनी फ़ौज को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तो एक पाकिस्तान की अवाम सारी जिस तरह खड़ी है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, ये चंद लीडर जो हैं अगर ये भी खड़े हो जाएं अपने मफादात को छोड़ के, इसमें क्या बुराई है? ये पाकिस्तानी नहीं है ये। अच्छा, एक और सवाल भी लेने साथ ही, उसमें यह था कि मरीम नवाज़ ने आज जब बात की है, तकरीर की है, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली बीजेपी के किसी बंदे का भी नाम लिया और उन्होंने कहा है उसकी तरफ से भी फंडिंग आई है। थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, एक तो जो समीर साहब ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ हैं मुतअद्दिद मौके पर कह चुके हैं 5th जनरेशन जो हाइब्रिड वार है उसके ज़रिए इंडिया ने किस तरह प्रोपेगेंडा किया हुआ है। और पीडीएम के कायदीन जहाँ पर अगर ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है, तो इनको फिर ये बात भी करनी चाहिए लाजमी तौर पे कि भारत में मोदी जो है वो क्या कर रहा है, और उनकी भी मजम्मत करनी चाहिए। जो इसके ऊपर भी बात नहीं करते, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस दुश्मन का हमें सामना है वो ऐसा दुश्मन है कि जिनका जिसका जो गठजोड़ है वो हर आए दिन एक नए अंदाज से वो जो है वो बेनकाब होता है। वो चीज़ें सामने जब आती हैं तो उसका क्या एक ही मुल्क निशाना होता है, वो होता है पाकिस्तान। लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से इसका भरपूर और मुंह तोड़ जो जवाब जो है वो दे रही हैं, वो तो बड़ा मुअस्सर है। दूसरी जो बात इन्होंने की है उसका तो सीधी सीधी बात है, वो अब तो इमरान खान ने खुद कह दिया कि भाई ये जितने भी फंडिंग आई है ये खोल दें, सारी आ जाए चीज़ें पब्लिक हो जाएं तो पता चल जाएगा। आपकी जो बात है ना, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप इमरान पर तनकीद कर रहे हैं कि तुमने बीजेपी से पैसा लिया, यानी बीजेपी बुरी चीज़ है, लेकिन बीजेपी के बारे में कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। मोदी ने जो मीडिया को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर बात नहीं कर रहे। जिस तरीके से उन्होंने फेक एनजीओज और जिस तरीके से वो जो डोजियर पहली दफ़ा पाकिस्तान ने दिया बना के फॉरेन मिनिस्टर ने उस पर, और DGISPR ने उस पर मिलकर नहीं बात करते। हुकूमत कहेगी बाकी हर चीज़ पर हमारा आपसे इख्तलाफ है, लेकिन ये जो भारत है इस पर हम आपके साथ हैं, हम एक जुबान है यार, ये बात कोई नहीं करता। इस मामले के ऊपर तो कौमी इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है। तो फिर एक मैसेज जाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, ये तो अपोजिशन को करना चाहिए। पीडीएम के सरबराह को चाहिए था समीर साहब, जो बात आपने कही कि वो आज के जलसे में कहते हैं कि ये जो डोजियर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, अक़वाम आलम इस पर नोटिस ले। यानी वो कह सकते थे कि ये मैं इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हूं, ये 2 बिल्डिंग्स पर एक फॉरेन ऑफिस है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने सबूत दिया पूरी दुनिया को। आज मैं पूरी दुनिया को भी ये याद दिलाता हूं कि ये है भारत का असल मकरू चेहरा, और हम सब पाकिस्तानी जो है अपनी इस मामले पर एक हैं। भले हुकूमत से हमारा इख्तिलाफ है लेकिन इस मामले पर एक है, और हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। ये कैसे कहते हैं समीर साहब? क्यों? ये तो खुद उनका एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मौलाना को देखें, कश्मीर की बात ये खुद कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उस वक्त इन्होंने कभी भारतीय मुजालिम को उजागर किया? फिर यही तो बात है ना, फिर मुन्नू भाई की ये बात समझ में आती है ना कि अजय क़यामत नहीं आई। सदीक साहब गैर मुल्की दौरे करके किया तो है जी, उजागर क्यों नहीं किया? इतने गैर मुल्की दौरे किए उन्होंने। राणा साहब क्या बात करते हैं, करोड़ों रुपया कौम का लगा दिया, आप फिर कहते हैं कश्मीर उजागर नहीं किया। नहीं, कहाँ पे उन्होंने भारतीय मजालिम की बात की? मौलाना ने, सदीक साजिद साहब जरा बता दें। उन्होंने खतूत लिखे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर जोर दिया, उन्होंने तो फाटा को उसका पैरेलल करार दिया, मकबूजा कश्मीर। आज वो दस्तूर को मकबूजा कश्मीर 12 बजे खड़े तो नहीं ना हुए जगह जगह पर, वो भी तो देखे ना, हमारी गवर्नमेंट में तो आ जाती थी 12 बजे खड़ी हो जाती थी, पता नहीं कोई दिन मुकर्रर किया हुआ था ना खड़े होने का कश्मीर के लिए। अच्छा, कश्मीर के लिए क्या, कश्मीर के लिए दिन मुकर्रर करना? कश्मीर के लिए तो रोज बात होनी चाहिए, कश्मीर के लिए तो रोज बात होनी चाहिए। देखिए वहाँ जुल्म रोज हो रहा है, 72 सालों से जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये मौलाना फजल रहमान साहब, इनको इस कौम ने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा। एक तो उन्होंने उस दौरान सर्दखाने में डाला, बार बनाया, एक तो उसको सर्दखाने में समीर साहब डाला मसला कश्मीर को इन्होंने उस वक्त। और आज जिस किस्म की मुजरिमाना खामोशी भारत के हवाले से ये पीडीएम के लीडरों की थी, और भारतीय अफवाज के मजालिम के हवाले से, ये पुलवामा के ड्रामे के हवाले से, आज को छोड़े जिस दिन से ये एक्सपोज किया गया इनको, इन्होंने कोई बात की उस पर? ठीक है राणा साहब, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।